मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन का टेलीफोनिक राबता, नहरों के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ्फुजात दूर करने की हिदायत की। शर्जील मेमन ने कहा, मुतनाज़े नहरों पर शदीद तहफ्फुजात हैं। पीपल्स पार्टी पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुल्की हालात के पेश नज़र पंजाब में भी साथ चलने पर इत्तेफाक। लाहौर में कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास, पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायजा। पीपल्स पार्टी को सूबे में गवर्नेंस पर तहफ्फुजात, बलदाती इंतखाबात का भी मुतालबा। हसन मुर्तजा ने कहा, मुस्बत पेशरफ्त हुई है, उम्मीद है मजीद आगे बढ़ेंगे। मलिक अहमद खान बोले, नहरों का मामला दस्तयाब पानी की बुनियाद पर हल करेंगे। सिंध के पानी पर तकनीकी चीजों को समझना चाहिए। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। दिन भर बंद रहने वाली समंदरी हवाएं बहाल, हवा में नमी का तनासुब 14% रिकॉर्ड। कराची में 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई, दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में एक बार फिर तेज बारिश और यालाबारी, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे। ग्रीन बेल्ट्स पर ओले मोतियों की तरह बिखर गए। रावलपिंडी में भी बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 12 घंटों में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। PIA की लाहौर से बाकू के लिए परवाजों का आगाज। पहली परवाज लैंड कर गई। वजीर आजम ने सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, बराह रास्त परवाजों से सयाहत को फरोग दिया जा सकेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI हुकूमत ने PIA को धचका लगा। इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद PIA अपने कदमों पर खड़ी है। PIA के लिए नए रूट्स मुतारिफ करवा रहे हैं। बरतानिया के लिए परवाजें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के नासूर पर जल्द काबू पालेंगे। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो का खात्मा करेंगे। मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। 7 रोज़ा मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आजम ने 1 साल में मईशत को बहाल कर दिया। हालात मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान नई उड़ान भर रहा है। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत को उभरती मईशत करार दे रहे हैं। पाक फौज और SIFC का तरक्की में भरपूर किरदार है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, नहरों का मसला मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए हल किया जाए। मीडिया पर बयानात के बजाय आईनी फोरम का इस्तेमाल किया जाए। तलाल चौधरी ने कहा, वजीर आजम पहले ही पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहते थे। बिलावल भुट्टो मुल्क से बाहर थे। पहले भी मिलकर मसाइल हल किए, आइंदा भी करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुआशी और सियासी इस्तेहकाम मुतासर हो। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा, 5 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, मुताद्दिद ज़ायरीन जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन शामिल। कराची के इलाके गुलशन मुअम्मार में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जा टकराई, 4 अफराद जख्मी। नाज़िमाबाद के करीब पानी का टैंकर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हुक्मरानों से कहता हूँ, उठो और इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करो। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद फलस्तीन और कश्मीर के लिए एक हो जाओ। फलस्तीन और कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करने का वक्त है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, किसी गिरोह को पंजाब का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फूड चेन हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है। यकजहती के नाम पर कारोबार बंद करवाना काबिल कबूल नहीं। फूड चेन हमलों में मुलविस 149 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती को करप्शन के इल्जामात से बरी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए हॉस्टल से 120 मुलाजमीन की पोस्टिंग का कोई सबूत नहीं। जाती घर की तज़ीनो आराइश पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्जाम भी गलत साबित। ठट्ठा में वजीर ममलकत खेल दास पर हमले के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिलाई सदर और कारकुन शामिल। गुज़श्ता रोज वजीर ममलकत खेल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला किया गया था। वजीर मुमलकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा, पानी के मसले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी जल्द साथ बैठेंगे। एक्नेक में मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। वफाक कभी एक तरफा फैसला नहीं करेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार की साजिश नाकाम बना देंगे। पंजाब के रजिस्टर्ड गोदामों में गंदम जमा कराने पर किसानों को इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मंजूरी दे दी। किसान रसीद के जरिए बैंक से कर्जे ले सकेंगे। वेयर हाउस में इजनास के नुकसान की सूरत में किसान महफूज रहेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, खाद की कीमतें कम करने के लिए काम कर रहे हैं। किसानों की बेहतरी के लिए कोशा हैं। हमें मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। गंदम की कीमत पर शिकवा ना करने पर आपका मशकूर हूं। आजम नजीर तारड़ ने बिजली मजीद सस्ती होने की नवीद भी सुना दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा, हमें हमारी गंदम की फसल का रेट चाहिए, वरना अगली बार गंदम काश्त नहीं होगी। मंगल को अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। काश्तकार खाद यूरिया इस्तेमाल नहीं करेगा तो पैदावार कैसे हो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। टेक्सिला, कहूटा और पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर पड़े। हरिपुर में बारिश और यालाबारी। सवात में मुसलसल तीसरे रोज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम में गरज चमक के साथ बादल बरसे। गलियात में भी बारिश के साथ यालाबारी। मरी में हल्की बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। 17,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त। 300 से जायद हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जब्त की गईं। 230 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम जारी। गुजरांवाला से इंसानी स्मगलिंग, जाली शनाख्ती कार्ड और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस नादरा एजेंट समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए लूटे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भिकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। भिकारी और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। मोहसिन नकवी से सऊदी सफीर की मुलाकात। कहा, सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं।